इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? कुछ भी नहीं होना चाहिए। पहली बात तो आप कश्मीर आजाद की बात कर रहे हैं, इधर वो आजाद की बात कर रहे हैं। मुझे पहले ये बताएं, ये वाहिद मुल्क है, ये खुद आजाद है? पाकिस्तान खुद आजाद नहीं है, हम कश्मीर की बातें करते हैं। मैं लानत ऐसे हुक्मरानों पे भेजता हूँ, यकीन करें मैं अपना कमाता हूँ अपना खाता हूँ। ये मुल्क तो खुद आजाद नहीं है। ये हुई ना हक और सच की बात। अच्छा, ये हुई ना हक और सच की बात। बता, ये मुल्क तो खुद आजाद नहीं है। ये मुल्क खुद आजाद हो। एक बताती हूँ, आपको पाकिस्तान चाहिए कि इंडिया का कश्मीर चाहिए? इंडिया का कश्मीर चाहिए हमको, पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान। ये क्या बात कर रहे हैं? मेरी बात सुने एक मिनट, कश्मीर की बात ये करते हैं। आपको बात ये मैं एक पाकिस्तान तो चाहिए। अगर इनको कश्मीर चाहिए ना, कश्मीर में क्या मुसलमान है? एक मिनट, मुसलमान है ना? हाँ। वो उधर ये जो फलस्तीन में मुसलमान नहीं है? वो जुल्म हो रहा है ना। फलस्तीन में मस्जिद अक्सा में हजारों नबी हजारों औलिया दफन है, उनको ये बचा नहीं सकते। कश्मीर को क्या? कश्मीर चाहता है हमारे साथ आना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और वहाँ 30 रुपए किलो आटा है, यहाँ 250 रुपए किलो आटा। पागल है यहाँ हमारे साथ शामिल होंगे? वो तो शामिल ही नहीं होना चाहते हमारे साथ। हम खुद कश्मीर के साथ शामिल होना चाहते हैं, हम खुद इंडिया के साथ शामिल होना। अभी इंडिया ने पानी भी बंद किया उनका, क्योंकि राइट था उस पानी के ऊपर, और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट में उन्होंने ये बोला कि कश्मीर के मामले में पाकिस्तान या तुर्की या कोई भी बात ना करे, सवाल ना करे। क्या बात है, हम तो बात भी नहीं कर सकते। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पार्क्स इंडिया पर। दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान ने यूएन में तुर्की के साथ मिलकर एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठा दिया है, जिसका जवाब यूएन में भारत के रिप्रेजेंटेटिव ने करारा दिया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर बायलैटरल इशू है और इससे तुर्की का कोई लेना देना नहीं है। पहले पाकिस्तान अपने यहाँ ह्यूमन राइट्स पर ध्यान दे और हमें ज्ञान न दे। साथ ही तुर्की को चेताया कि वो हमारे इंटरनल मैटर्स में दखल देना बंद करे। पाकिस्तान और तुर्की की एक साथ हुई बेइज्जती को देखकर पाकिस्तानी मीडिया सदमे में है। तो आइए मिलके मजे लेते हैं। धन्यवाद। सर, यूएन में ना एक बार फिर पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया है और तुर्की ने पाकिस्तान का कश्मीर के मुद्दे पर साथ दिया है। तो इंडिया ने तुर्की को कहा है कि आप हमारे अंदरूनी मामलात में ना बोले, हमारे मसले हम खुद देखेंगे। और पाकिस्तान को शट अप कॉल देते हुए कहा कि कश्मीर इंडिया का अटूट अंग है और कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है। अच्छा, आप ये मुझे बताएं, कश्मीर चाहता है हमारे साथ आना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और वहाँ 30 रुपए किलो आटा है, यहाँ 250 रुपए किलो आटा। पागल है यहाँ हमारे साथ शामिल होंगे? वो तो शामिल ही नहीं होना चाहते हमारे साथ। हम खुद कश्मीर के साथ शामिल होना चाहते हैं, हम खुद इंडिया के साथ शामिल होना चाहते हैं। अब बताएं, अब बोले। ये भी शातिर है, इन्हें भी डॉलर आ रहे हैं, ये भी इंडिया की तारीफ जानबूझ के कर रहे हैं। डॉलर लेके भिखारी भाई भेज रहे हैं। तो सुन लो, वो जुनू खिला रहा है ये। अच्छा, सवाल ये आपने उनसे किया है, आपने कश्मीरी नहीं चाहते पाकिस्तान के साथ, नहीं चाहते। मैं आपसे छोटी सी एक बात करना चाहता हूँ, मैं इस्लामिक एक बात करना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस घर में, जिस मुल्क में हुक्मरानी औरत की होगी ना, वो घर घर नहीं होगा, वो घर कंजर खाना होगा, तबाह होगा। इस घर की हुकूमत उसे औरत के हाथ में दे दी है। तबाह तो हम वैसे ही हो गए हैं, पहले तबाह थे और तबाह हो गए। चोर वोट भी चोरी कर लिया, एक ही हक था हमारे पास वोट डालना, वो भी चोरी कर लिया। मुझे ये बताएं, भाई ने कहा कि बड़ा अच्छा हुआ इंडिया के साथ ट्रेड खत्म हो गई, वो बता तो रहे हैं। सवाल का जवाब नहीं। सवाल का सवाल ये था कि इंडिया ने शटअप कॉल दिया है। बताएं ना, शटअप कॉल देनी चाहिए, इन हुक्मरानों को देनी चाहिए शटअप कॉल। बताएं, हम 5 फरवरी को छुट्टी मनाते हैं, कश्मीर का नारा लगाते हैं और कुछ नहीं करते। लानत है जो 5 फरवरी को छुट्टी मनाता है, इन बगैरतों की वजह से। छुट्टी मनानी नहीं चाहिए, आजाद तो ये कर नहीं सकते। सर, आप मुझे ये बताएं, आप माशाल्लाह सीनियर सिटीजन है पाकिस्तान के, ये हमारे नौजवान हैं, इंडिया के साथ हमारी ट्रेड थी, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में उन्होंने बंद कर दी। उन्होंने कहा जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता ट्रेड नहीं होगी। भाई ने कहा बड़ा अच्छा हुआ, आप बताएं ट्रेड होनी चाहिए नहीं? होनी चाहिए। वहाँ 20 रुपए किलो प्याज है, यहाँ 100 रुपए से ऊपर है प्याज, 200 रुपए बल्कि। क्यों नहीं होनी चाहिए ट्रेड? हमारा हमसाया मुल्क है, हम क्यों इतनी दूर जाएं चीजें लेने? पता है, हमारे ऊपर सवाल उठता है कि पाकिस्तान अच्छा हमसाया नहीं है ना, हमारी जितने बॉर्डर्स हमारी लगती है, हमारी किसी के साथ नहीं बनती सिवाय चाइना के, इसलिए ना अफगानिस्तान ना चाहती।
फौज चाहिए, अगर सिर्फ हमारी सुलह हो जाएगी तो फौज क्या करेगी? जा आप मुझे ये बात बताएं, अभी मैडम ने ये बात कही, आपने भी कहा कि हमारी इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए। एक मिनट मुझे, ठीक है, इमरान खान साहब ने बंद कर दी, गलत कर दिया, गुनाह कर दिया। मुझे ये बात बताएं, हम ट्रेड की तरफ जाएं या अपने मुल्क में सब कुछ खुद पैदा करें? आप मुझे बताएं, है क्या पल्ले आपके नहीं, पास? अगर हम नलायक है ना तो नलायक ही रहना। नलायक ही रहना, 70 साल तो नलायक है। फिर हुक्मरान सही ने 2 साल तो नलायक है। गिला क्यों कर रहे हो? गिला की कर रहे हैं, मैंने कहा ट्रेड होनी चाहिए। नहीं, फिर गिला क्यों कर रहे हो कि साढ़े हुक्मरान गलत मेरी हैं, बात सुनो। चोर ने वोट चोरी कर लिया। मेरी दुकान है, अगर मेरी दुकान है, मुझे साहब सही बंदा नाजल लेना। मेरी दुकान है, मेरी बात सुने, अगर दुकान मेरी ये है तो मुझे सामने से सस्ती चीज मिल रही है, मैं कसूर लेने जाऊँ? आपने हिंदुओं के साथ क्या सलूक किया? आपने पाकिस्तान के अंदर जो 4000 मंदिर थे, आपने उनका क्या किया? और पाकिस्तान और टर्की दोनों ही भारत के इंटरनल मैटर में इंटरफेरेंस करना बंद करें। ये बड़ा तगड़ा जवाब दिया है जी भारत की तरफ से पाकिस्तान को। लेकिन मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान को अपने मसाइल नजर नहीं आते, यहाँ पर एजुकेशन नहीं, यहाँ पर जॉब नहीं, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, IMF का प्रोग्राम यहाँ पर जारी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमें भारत ही नजर आता है। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात भारत की हम कर रहे हैं, ठीक है, तो जब इन्होंने हम पर अटैक किया था, भारत ने कब अटैक किया था? अभिनंदन साहब को उन्होंने आके अटैक किया था बालाकोट स्ट्राइक किया, बालाकोट स्ट्राइक में। अच्छा, ठीक है। तो उसको हमने किसने प्रोटोकॉल के साथ वापस किया? तब खान साहब की हुकूमत थी, हाँ। तब ह्यूमन राइट्स नहीं नजर आए इनको, बाकी चीज़ों पे ह्यूमन राइट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात रह गई ह्यूमन राइट्स की कि 72 ईयर से कश्मीर का रोना रो रहे हैं हम लोग भी और वो लोग भी। अब कश्मीर वालों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ना तो हम पार्ट पाकिस्तान का बनना चाह रहे हैं और ना ही हम इंडिया का। इंडियन कश्मीरी तो इंडिया का ही पार्ट बन चुके हैं ना आर्टिकल के बाद सर, वो तो कहते हैं हम इंडियन कश्मीरी हैं। लेकिन पार्ट बन चुके हैं, लेकिन उनकी जिंदगी तो देखे ना, क्या है हमसे बहुत बेहतर है। वो ह्यूमन राइट्स की अगर बात करते हैं तो बेहतर तो है हमसे, हाँ। लेकिन उनसे पूछें तो न्यूज़ में किसी भी पूरी दुनिया में देख लें तो कश्मीर के नाम भी जब भी अटैच होता है ना तो पाकिस्तान की गर्दनें झुकी होती हैं, हाँ। ठीक है, क्योंकि हम लोग जहाँ जाते हैं सिर्फ बातें करते हैं, मीडिया पे जाते हैं बातें करते हैं, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं है। सही बात है, हाँ। अभी जो हमारे इधर इलेक्शन हुआ है 2024 में, हाँ। और जो आवाम के साथ खिलवाड़ हुआ है, हाँ जी। तो आप क्या समझते हैं इसके साथ आप कितना का फेयर हैं? जो बंदा अपनी जात के साथ सिंसियर नहीं है वो दूसरों के साथ कैसे सिंसियर होगा? वो चाहे कश्मीर का मसला है, चाहे पाकिस्तान का मसला है, चाहे पूरी दुनिया का मसला है। और हम रोते हैं IMF को कोई कंसर्न नहीं है गैस से, IMF को कोई कंसर्न नहीं है बिजली से, IMF को कोई कंसर्न नहीं है हमारी एजुकेशन से, IMF को कंसर्न है वो हमारी तस्वीरें दिखाते हैं, ये जी हमारी नंगी आवाम है, इनको पैसा दें, ठीक है, वो देते हैं पैसा। उन्होंने चाहिए अपनी किस्त, आप एक बंदे से कर्जा लेती हैं, उसको आपके घर के हालात से नहीं वाकिफ, उसने अपना टाइम पर अदायगी वापस लेनी है। उसने ये नहीं कहना कि अपने अब्बा जान उनको तंग कर, अपने बड़े भाई को तंग कर, अपनी बहन को तंग कर, वो अपना जेवर बेच के मुझे पैसे दे। उन्होंने कहना मुझे अपनी टाइम पर किस्त की अदायगी दे। उन्होंने कभी नहीं, IMF मैं कहता हूँ कभी नहीं कह सकता कि गैस बढ़ाएं, IMF कभी नहीं कहता इलेक्ट्रिसिटी के बिल बढ़ाएं, IMF कभी भी नहीं हमें कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं करता। IMF सिर्फ देता है पाकिस्तान के गरीब लोगों के लिए पैसा कि इन पे इन्वेस्ट करके इन लोगों को लेवल में लाया जाए, वो ये कहता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये हमारे नाम पर पैसा लेते हैं, वो सारा पैसा यूटिलाइज अपने आप पर करते हैं। देन हमें बताया जाता है कि IMF की किस्त देनी है, आपको इतने % इसमा बिल इंक्रीज होगा, यूटिलिटी बिल इंक्रीज होगा, गैसों के बिल इंक्रीज होंगे, महंगाई का भरमार आता है। लेकिन सवाल ये है कि भाई ये कश्मीर की जान क्यों नहीं छोड़ते? आपके पास एक मौका मिला है, दुनिया इकट्ठी हुई है यूनाइटेड नेशन में, आप बात करो कि भाई हम अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, हम अपने मुल्क के अंदर एक मॉडर्न जो है मेथड वाली एजुकेशन चाहते हैं, हम अपने मुल्क के अंदर जो है इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो है इंटरनेशनल कंपनीज की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, हम दहशतगर्दी से निकलना चाहते हैं, हमारा पासपोर्ट दुनिया का वर्स्ट तरीन पासपोर्ट बन गया दहशतगर्दी की वजह से, हम इस पे बात करना चाहते हैं। लेकिन नहीं, सिर्फ इंडिया हमें याद आता है या सिर्फ कश्मीर हमारा कश्मीर हमारा, लेकिन हमारा कौन नहीं है, ये तो कब का निकल चुका है। ठीक है, हर गवर्नमेंट आती है हम कश्मीर फतह करेंगे, हर बंदा हम कश्मीर फतह, कश्मीर आप कह रहे फतह, हैं कश्मीर हमारा नहीं है? हमारा नहीं है, हमारा होता है हमारे पास होता है जी। ये अच्छा, मुझे ये बताएं, अभी यूनाइटेड नेशन में ये बात हुई है, पाकिस्तान ने फिर एक दफा बोला, जो हम 50 साल से क्या 76 साल से बोल रहे हैं, एक दफा फिर बोला जी कश्मीर को ये होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है कश्मीर में, इंडिया कर रहा है। तो इंडिया से आगे से जवाब आया, जो उनके वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने ये बोला कि भाई पाकिस्तान पहले अपने जो घर के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है उसको तो देख ले। यहाँ पे क्या लगता है कि यहाँ पे सबको इंसानी हकूक मिल रहे हैं? नहीं मिल रहा इंसानी हकूक, कोई नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो सा अपना हक मांगता है उसे
जबर जुल्म के साथ बंद किया जाता है। जो हमने आगे के भागता है उसे कहते हैं इसे अंदर करो। कश्मीर से ज्यादा जुल्म तो हमारे पाकिस्तान में हो रहा है। अंकल जी ये देख लें, ये सारे लोग देख रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है। गरीब आदमी के साथ कौन सा गरीब आदमी उठता है पाकिस्तान में, यार ये आपके साथ नाइंसाफी, हम आपके साथ चलेंगे। कौन सा एमएनए, कौन सा वजीर आला पंजाब, किसने आज तक गरीब जब भी उन्होंने आवाज उठाई उन्होंने अपने साथ वाले की आवाज उठाई है। और हम देखें ना उस साइड कश्मीर पे हम गए हैं, हमें यहाँ का जरूर पता है कि यहाँ पे बिजली के जो बिल हैं और वहाँ पे बिजली के बिल हम गारंटी से कह सकते हैं 5, 7 और 8 रुपए के राउंड अबाउट होंगे, शायद इससे कम होंगे, ज्यादा नहीं होंगे पर यूनिट। और यहाँ पे 60 रुपए 55 रुपए पर यूनिट बिजली का। मैं कल जनाब 16,000 रुपए बड़ी मुश्किल से दे के आया। आप कितनी महीने की कितना कमा लेते हैं? वही नहीं 500-700 रुपया, 500-700 रुपया रोजाना की बचत दिन का। और उसके साथ क्या कमा, हर सौदा महंगा है। शाम को पता ये लगता है बचे कुछ नहीं है। ठीक हो गया। 700 रुपया ये दिन का कमा रहे हैं, 16,000 सिर्फ बिल दे के आया 1 महीने का। इसके अलावा खर्चे लेता, बच्चों की फीसें लेता, मकान का किराया लेता, पढ़ाई के लेता, अपने खर्चे लेता। ठीक हो गया। जो सी गवर्नमेंट आती है हम गरीबों के लिए करेंगे, हम गरीबों के लिए कुछ नहीं करते, अपने लिए आते हैं। ठीक हो गया। हमारे लिए नहीं आते। आपकी 50 साल उम्र हो गई है, आपने भी 50 साल से कश्मीर